हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। मैं हरन, हमारे यूट्यूब चैनल इवन कोचिंग में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि आज तुमको पढ़ाएंगे हम क्या, कोण। वैसे सबसे पहले आप बात आती है क्या कि कोण है क्या। कोण दो यहाँ पर परिभाषा दी गई है। कोण मतलब कि एंगल। लिखा है कि दो रेखाएं अलग अलग मार्ग से आकर किसी एक बिंदु पर रुके और उनके जो मतलब झुकाव होगा उनमें जो आपस में, उनके मार्ग को क्या कहेंगे, हम कोण कहेंगे। जैसे कि कोई रेखा यहां से आ रही है ऐसी और कोई रेखा यहां से आ रही है ऐसी, जो इसका जो झुकाव होगा इसकी अपेक्षा, इसके सबसे पहले इसकी अपेक्षा जो इसका झुकाव होगा वो इसको क्या कहेंगे, हम कोण कहेंगे। क्या कहेंगे, कोण। अब बात आती है कोण, कोण प्रकार। कोण कितने प्रकार के होते हैं। देखो, जो मतलब एक तरीके से कहा जाए कोण 5 प्रकार के होते हैं। को क्या कितने प्रकार के कोण होते हैं, 5 प्रकार के। अब 5 प्रकार से ही मतलब कई प्रकार बना दिए जाते हैं। जैसे कि मैं बताऊं आपको 5 प्रकार कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले न्यून कोण, फिर समकोण, फिर अधिक कोण, फिर ऋजु कोण, फिर अधिक कोण। मतलब कि सब ऐसे कोण होते जाते हैं, लेकिन इसी के माध्यम से अपन अलग अलग कोण को बना लेते हैं। संपूर्ण कोण बना लेते हैं, पूरा भी कोण बन जाते हैं, मतलब लेकिन इसी के द्वारा बनाए जाते हैं। तो हम पढ़ेंगे कोण कितने प्रकार के, 5 प्रकार के। तो हम यहाँ लिखते हैं कि कोण है जो 5 प्रकार के होते हैं। कोण 5 प्रकार के होते हैं। कोई पूछे यदि कि कोण कितने प्रकार के होते हैं, तो देखो अपने हिसाब से तो कहा जाए कि कोण 5 प्रकार के ही होते हैं, लेकिन उनके माध्यम से कोई अलग से कोई कोण बना लिया, संपूर्ण कोण या कोई रैखिक कोण या कोई भी कोण बना लिया आपस में, तो उसे आप कह सकते हैं कि भाई वो वाला कोण है। लेकिन कोण केवल हम 5 प्रकार से ही पढ़ते हैं। सबसे पहले जो कोण होगा वो कौन सा होगा, सबसे पहले कोण होगा वो होगा न्यून कोण। न्यून कोण, न्यून कोण मतलब कि एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल, न्यून कोण। तो इसकी परिभाषा क्या होगी, इसकी परिभाषा एक होगी कि जो कोण मतलब कि जिस कोण का की झुकाव, जिस कोण का झुकाव 90 अंश से कम हो। क्या मतलब कि समकोण से थोड़ा कम हो, मतलब 90 अंश के। एक अपन राइट एंगल मानते हैं उसको 90 अंशों के, 90 अंश मतलब सीधा होता है, जिसे लंब कहेंगे अपन। तो उसके माध्यम से मापते हैं सभी कोणों को। तो उसके माध्यम से मानेंगे तो जो कोण 90 अंश से कैसा हो, कम हो, उसे क्या कहेंगे, हम न्यून कोण कहेंगे। जैसे कि 90 अंश से क्या हो, 90 अंश। देखो जी कहलाती है डिग्री, क्या कहलाती है, डिग्री। इसे हम बोलते हैं अंश। तो इसको अंश बोलते हैं कि मतलब जो झुकाव है वो कितना है, तो 90 अंश, वो ऐसा मानेंगे 90 अंश। ठीक है, तो लिखा कि 90 अंश मतलब कि एक्यूट एंगल 90 से कैसा होगा, कम होगा, मतलब कि 90 से क्या होगा, कम होगा। ठीक है, और जीरो से कैसा होगा, बड़ा होगा। तो जैसा कि मैं एग्जांपल देता हूं, मैं कैसा कोण होगा, वो कोण होगा कैसा, ऐसा, इस टाइप का कोण होगा। ठीक है, तो जो 90 जो यहाँ की जो x का वैल्यू होगी वो क्या होगी, 90 से कम होगी और जीरो से क्या होगी, अधिक होगी। तो जिसे हम क्या कहेंगे, न्यून कोण, मतलब कि एक्यूट एंगल। अब बात आती है दूसरे नंबर की। दूसरे नंबर कोण का मतलब है समकोण। क्या है, समकोण, जिसे कहते हैं हम राइट एंगल। राइट एंगल। अब इसमें देखो एक बात आती है कि राइट एंगल मतलब कि समकोण। हम क्या बोल रहे थे कि 90 अंश से क्या करते हैं, मापते हैं। तो वही क्या है, मतलब जिस रेखा, मतलब जो रेखा बिल्कुल सीधी रेखा हो, लंब हो, किसी रेखा पर लंब हो, तो वो क्या कहलाएगा, 90 अंश। मतलब जो एक कोण होगा 90 की, क्या होगा, 90, मतलब कि ऐसे समकोण। क्या होगा, समकोण, मतलब 90 अंश के कोण को क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं राइट एंगल। दो पढ़ लिया हमने, सबसे पहला एक्यूट एंगल और दूसरा राइट एंगल। तीसरा पढ़ेंगे हम अधिक कोण। क्या पढ़ेंगे, अधिक कोण। अधिक कोण कौन सा है, तीसरे नंबर वाला है अधिक कोण, जिसे कहते हैं हम क्या, अब एक्यूट एंगल। क्या है, एक्यूट एंगल, अधिक कोण। अधिक कोण क्या है, हमने बताया सबसे पहले बताया न्यून कोण मतलब कि जो 90 से कम था। अगला बताया मैंने जो 90 ही था। अगला बताएंगे
जो अधिक कोण है वो क्या होगा, 90 से थोड़ा अधिक होगा। क्या होगा, अधिक कोण होगा। ठीक है, तो जो 90 से क्या हो, अधिक हो, जो कोण क्या हो 90 से अधिक हो, लेकिन 180 से क्या हो, कम हो। 180 से कम हो, 90 से ज्यादा हो, उसे क्या कहेंगे हम, ऑब्ट्यूस एंगल, मतलब कि अधिक कोण। जैसे कि उसको एग्जांपल दूं मैं, जो कैसा होगा, लगभग ऐसा होगा। 90 यहाँ पर होता है, लेकिन जो क्या है, अधिक कोण है। जो जिसकी वैल्यू 180 से क्या हो, कम हो, लेकिन 90 से क्या हो, ज्यादा हो, उसे क्या कहेंगे हम, अधिक कोण कहेंगे। अगली बात आती है नंबर 4 की। नंबर 4 की बात आती है अधिक कोण के बाद ऋजु कोण। ऋजु कोण मतलब कि सीधा कोण, ऋजु कोण। हालांकि सर ऋजु कोण मतलब ऋजु रेखा भी कह सकते हैं, लेकिन ऋजु रेखा मतलब कि सीधी रेखा हो, स्ट्रेट लाइन एंगल। ठीक है, सबसे पहली बात है ऋजु कोण, इसे हम क्या कहेंगे, सीधा कोण। एक हिसाब से कहते हैं सीधा कोण। इसे हम इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रेट लाइन एंगल, मतलब कि स्ट्रेट एंगल। ठीक है, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल का मतलब है कि जो रेखा सीधी हो, मतलब कि जिसकी वैल्यू 180 डिग्री हो, मतलब कि जो क्या हो, इक्वल देन 180 की हो, मतलब कि जो रेखा कैसी हो, सीधी। इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 180 डिग्री। मतलब कि कोई रेखा अगर सीधी है तो उसकी वैल्यू 180 ही होगी। ठीक है, अब बात आती है, अब अगला है पांचवा। पांचवा कोण है प्रतिवर्ती कोण। क्या, प्रतिवर्ती कोण, मतलब कि रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल, देखो क्या हो गया, प्रतिवर्ती कोण मतलब कि रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल को क्या कहेंगे, देखो रिफ्लेक्स एंगल है जो क्या होगा, अभी तक आपने पढ़ लिया कि जो एंगल था हाईएस्ट अपना 180 निकाल दिया था, लेकिन जो प्रतिवर्ती कोण होगा वो 180 से ज्यादा होगा, लेकिन 360 से कम होगा। क्या होगा, 180 से तो ज्यादा होगा, लेकिन 360 से क्या होगा, वो कम होगा। मतलब कि कोई रेखा कैसी हो, सीधी से क्या हो, मतलब कि जो यहां से लगभग ऐसे झुक जाए, नीचे इस माप को क्या कहेंगे हम, प्रतिवर्ती कोण। इस माप को क्या कहेंगे हम, प्रतिवर्ती कोण। ठीक है, मतलब कि 180 से क्या हो, ज्यादा हो। क्या हो, 180 से ज्यादा हो, इसे क्या कहेंगे हम, रिफ्लेक्स एंगल। तो देखो अब हमने कोण पढ़े, जो पढ़े 5 प्रकार के। देखो हम 5 प्रकार से कुछ और टाइप भी बनाएंगे, हम इसमें 2 टाइप बता दिए देते हैं, और अगली वीडियो में अगले टाइप बता देंगे। सबसे पहले देखो हम एक बनाते हैं पूरक कोण और संपूरक कोण। हम एक काम करते हैं कि एक काम करते हैं, यहां पर बना देंगे पूरक कोण, पूरक कोण, यहां पर बना देते क्या, संपूरक कोण। देखो ये लगभग है तो एक जैसे ही, लेकिन थोड़ा इसमें फर्क है। फर्क का मतलब ये है कि जो पूरा कोण होगा वो 90 अंश के अंदर होगा, और जो संपूरक कोण होगा वो 180 के अंतर्गत होगा। जैसे कि कोई 90 अंश का कोण बना, कोई 180 अंश का कोण बना, इसमें से एक रेखा कोई होगी जो इसको क्या करेगी, इस भाग को डिवाइड करेगी। मतलब कि डिवाइड करेगी, मतलब भाग जब बराबर बराबर भाग में हो ना हो ये पता नहीं, लेकिन ये क्या करेगी, बीच से क्या करेगी, इसको डिवाइड करेगी। ये भी जरूरी नहीं है कि यहाँ पर कहीं भी डिवाइड हो, लेकिन क्या करेगी, आपस में बांट देगी 2 रेखाओं में। तो जो 90 अंश के अंदर क्या करेगी, जो 90 अंश के अंदर इस रेखा को क्या कहेंगे, इस जो रेखा है ये क्या रेखा होगी, कैसी होगी, ये रेखा और ये रेखा क्या होगी, उभयनिष्ठ होगी। कैसे उभयनिष्ठ होगी, जैसे कि इसकी यदि ये वाला कोण में ये रेखा उभयनिष्ठ है, मतलब ये रेखा यूज हो रही है, और इस वाले कोण में भी ये रेखा यूज हो रही है, मतलब कि कोई रेखा यदि बीच में यूज हो जाए, मतलब 2 जगह यूज हो जाए, तो सर कहते हैं कोमल रेखा या उभयनिष्ठ रेखा। इसमें जैसे क्या है, ये वाली रेखा क्या है, कोमल है।
तो इसी के एंगल को क्या कहते हैं हम, मतलब इसी तरह के एंगल को क्या कहते हैं हम, पूरक कोण। तो इस तरह के एंगल को क्या कहते हैं हम, समपूरक कोण। तो देखिए, देखो अब क्या करेंगे, हमें को सबको सबसे पहले इसको मान लो x, इसको मान लो y, मतलब कोण x कोण y, ठीक है। इसको मान लो कोण x, इसको भी मान लो कोण y। अब क्या होगा, इसका एक अर्थ निकलता है कि जो कोण x प्लस कोण y का मान होगा कितना होगा, 90 होगा, 100% 90 होगा। यदि कोई क्वेश्चन आता है कि कोई पूरा कोण का एक कोण a है, दूसरा कोण निकालिए, तो भाई एक कोण आपको दिया जाएगा, 90 में से करना सब्ट्रैक्ट कर देना, मतलब घटा देना, तो आपका जो कोण है वो दूसरा वाला निकल जाएगा। इसमें भी इसमें क्या होता है कि जो कोण x प्लस कोण y की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 180 डिग्री होती है। यदि कोई तुमसे परिभाषा पूछे कि पूरा कोण क्या है, सबसे पहले बोल रहा है कि जो दो कोणों का योग 90 अंश हो वो क्या है, पूरा कोण है, और दो कोणों का योग 180 अंश हो वो क्या है, समपूरक कोण है। तो इस वीडियो का मैं यहीं तक रखते हैं, और इसी तरह वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।